अभी भी हालात ये है कि हमारी नौर विधानसभा क्षेत्र में इनके सैकड़ों ऐसे परिवार है जो आज भी जिनके सर ढकने के लिए उनके पास छत नहीं है। 13 तारीख को बड़ा जो अपना घेराव रखा हुआ है उसमें गाड़ियां वालों को भी आमंत्रित किया गया कि इनके मांग पत्रों को भी हम शामिल करेंगे। अभी लगातार उनको गाँव में कई कुछ लोग होते हैं जो लगातार शिकायतें करके इनको प्रताड़ित करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपके मकान को तुड़वा देंगे, आपके मकान को गिरवा देंगे। सरकारों की विशेष योग्यता में गाड़ियां वालों को माना है, सर्वे करवा करके इनको जो भी सरकारों की तरफ से मूलभूत सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो तमाम गाँवों में गाड़ियां वालों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए। आज हिंदुस्तान की सबसे गौरवशाली जाति गाड़ियां लोहार जो कि महाराणा प्रताप के युद्ध के सारथी थे, उनके ओबीसी के जो प्रमाण पत्र है, जो पहले एसबीसी का अलग जो एक जारी होता था उसको आजकल ओबीसी में शामिल कर दिया। इनके लिए विशेष आरक्षित सीटें हुआ करती थी। इनके लिए सरकारों ने 25 बीघे जमीन की अलॉटमेंट की घोषणा की हुई थी। इनके लिए मकान की, इनके बच्चों की फ्री शिक्षा की, इस प्रकार की घोषणाएं आजादी के बाद प्रथम सरकार से ही लेकर के लगातार सरकारों ने इनके हर सरकार जो भी आई उसमें इनकी घोषणाएं हुई। लेकिन अभी भी हालात ये है कि हमारी नौर विधानसभा क्षेत्र में इनके सैकड़ों ऐसे परिवार है जो आज भी जिनके सर ढकने के लिए उनके पास छत नहीं है। कहीं इनके बच्चों की शिक्षा के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं बढ़ रहा है, मूल निवास नहीं बढ़ रहा है, जिससे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। अभी एक राशिनपुरा का एक मेरे पास मामला आया था, उस बच्चे का मूल निवास नहीं बढ़ने के कारण उस बच्चे का एडमिशन ऊपर वाली क्लास में नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार की अलग अलग दिक्कतें जो है लगातार ये इनकी जो गाड़ियां लोहार जो है वो हर गांव में प्रताड़ित है। लगातार कई गांव में भी जो गांव के बाहर जो जमीन है जो कि मतलब के गांव की आबादी भूमि में नहीं है उसमें कोई टाइम में जो एसडीएम ने कलेक्टर ने कह करके इनको बसा दिया कि आप यहाँ बस जाइए, आपको कोई हिलाने वाला नहीं। अभी लगातार उनको गाँव में कई कुछ लोग होते हैं जो लगातार शिकायतें करके इनको प्रताड़ित करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपके मकान को तुड़वा देंगे, आपके मकान को गिरवा देंगे। इस प्रकार की लगातार घटनाएं होती है। तो हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं एसडीएम साहब को और ये कहने के लिए आए हैं कि इनको एक तो एसओबीसी में शामिल किया जाए, एसओबीसी के साथ साथ गांव के अंदर विशेष सर्वे करवा करके सरकारों की विशेष योग्यता में गाड़ियां वालों को माना है, सर्वे करवा करके इनको जो भी सरकारों की तरफ से मूलभूत सुविधाएं जो दी जानी चाहिए वो तमाम गाँव में गाड़ियां लोहारों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए। आज हमने क्या ज्ञापन दिया है, 13 अगस्त को स्मार्ट मीटर के सवाल को लेकर के, बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के, शहर में पानी निकासी को लेकर के, बिजली की सुचारू सुविधाओं को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के 13 तारीख को बड़ा जो अपना घेराव रखा हुआ है उसमें गाड़ियां लोहारों को भी आमंत्रित किया गया कि इनके मांग पत्रों को भी हम शामिल करेंगे और सब गाँव से ये पूरी ताकत के साथ आज तो एज ए मतलब क्या है कि तुरंत फुर्त कार्यक्रम बना और ज्ञापन देने के लिए 150 लोग आए। लेकिन 13 तारीख को ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और इनकी जो मूल मांगे हैं, 2-3 जो बड़ी मांगे उनको शामिल करेंगे। और ये लड़ाई जो है एक दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई की शुरुआत की है। इसको तहसील हेडक्वार्टर से शुरुआत करके जिला हेडक्वार्टर तक स्टेट का कार्यक्रम भी बनाएंगे। उस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे और गाड़ियां लोहारों के साथ मजबूती के साथ डटे रहेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से खुला करना चाहिए, किसी भी गाड़ियां लोहार का नहीं, कोई आम किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो हमारा वोटर हो चाहे नहीं वोटर हो, किसी भी आदमी की छत जो है वो नहीं गुजरने देंगे, किसी का मकान नहीं गिरने देंगे। ये हमारा खुला मीडिया के सामने सरकारों को चैलेंज है कि आपने इनको कहा था कि आप गाड़ियां लोहार जो चलते थे पहले एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिले से दूसरे जिले, सरकारों के आग्रह पर इनको कहा कि आप एक जगह रुकिए, आप गांव पकड़िए। अब जब गांव पकड़ लिया तो अब इनका जाति नहीं बन रहा है, मूल नहीं बन रहा है, आधार नहीं बन रहा है, राशन नहीं बन रहा है। तो फिर या तो सरकारों ने आग्रह क्यों किया रुकने के लिए? तो पहले ये तो घुमंतु प्रजाति थी, घूमते रहते थे, इनके पास गाड़ियां लोहारों के पास गाड़ियां वो होती थी, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव। सरकारों के आग्रह पर गाड़ियां लोहार जो है वो रुके थे। अब रुकने के बाद इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो बिल्कुल गलत है और हम इनके परिवारों के साथ हैं और ताकत के साथ लड़ेंगे। जी बताया जा रहा है कॉलोनी कटी भी है लेकिन दूसरे जिले के अंदर जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। वो एक जांच का विषय है, क्या मामला रहा है कॉलोनी कटने के बाद और किन किन लोगों को उस कॉलोनी में फायदा दिया गया। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले अगर कॉलोनी कटी तो सबसे पहले तहसील के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। बाकी दूसरी जगह के भी लोग रहे उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन सरकार ये श्योर तो करे कि जो वास्तव में जिनको जरूरत थी, जिनके पास मकान नहीं था, जिनके पास रहने की जगह नहीं, तो प्रथम दृष्टया में सबसे पहले अगर हक बनता तो उस कॉलोनी में उन लोगों का बढ़ता है जिनके पास छत नहीं, जो लोग वास्तव में जिनके पास जगह नहीं। तो इस प्रकार से अगर कई लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है कि ऐसे लोग भी रहते हैं जो गाड़ियां लोहार है ही नहीं, तो इस प्रकार के लोगों की तुरंत जांच की जाए। और वास्तव में ये जो परिवार जो यहाँ खड़े हैं, कई लोग बेचारे ऐसे जिनके पास वास्तव में छत नहीं, जो अभी भी बेचारे कच्चे पच्चे मकानों में इस गर्मी में जिंदगी काट रहे हैं। कईयों के घरों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक वो बच्ची आई हुई थी जानवासी की, उनका एसटीसी में सिलेक्शन हो गया लेकिन उसके सिलेक्शन को काट दिया, उसके ओबीसी के सर्टिफिकेट में शामिल कर दिया
और सरकारें लगातार चिक चिक करके कहती है कि गाड़ियां वालों के लिए अलग से आरक्षण है, तो फिर इनको क्यों अलग से आरक्षण है, तो फिर उस बच्ची को क्यों निकाला। इस प्रकार से पूरी तस्वीरें मैंने मतलब नजर जुड़ा करके देखी है कि ये जो आरक्षण का जो मूल फायदा है इनको कहीं मिला ही नहीं। कोई इनका नौजवान नौकरी में नहीं, कोई सर्विस में नहीं है, तो फिर आरक्षण का फायदा कौन लोग ले, किसको मिल रहा है इनके आरक्षण का फायदा। तो ये इनको मिलना चाहिए, इनका हक है, क्योंकि वास्तव में जो है वो खेतों में रहने वाले, गांव के बाहर रहने वाले, सड़कों पर रुकने वाले बहुत ही मेहनती कौम थी, जो कौम अपने खून और पसीने की कमाई का हक खाने वाली कौम थी, जिन्होंने अपना पसीना बहा करके मेहनत करके एक एक रुपया, सबसे ज्यादा अगर हार्डली कोई काम करता है तो लोहार करता है, जो अपने पूरे बदन को पसीने से तपा करके काम करता है। वो आदमी अगर भूखा सोए तो हमारे सबके लिए बहुत शर्म की बात है, नेताओं के लिए डूब मरने की बात है कि इस प्रजाति के लोग अगर अपनी छत के लिए घूम रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनती कौम थी, जो कि महाराणा प्रताप के युद्ध में उसके साथ मतलब क्या है कि घास की रोटी खा करके भी उनके साथ लड़े थे, उन लोगों की आज राजस्थान में ये हालात है, ये बड़ी शर्म की बात है।